क्या लिखा है सामने मैंने? वही नॉर्मल सी डेफिनेशन, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे नापा या तोला जा सके। लेकिन यहां पर अपन को स्टार्ट जो करना वो क्या है? मोशन इन 2D, या फिर इसे बोला क्या जाता है? मोशन इन अ प्लेन। उसका इससे क्या लेना देना है? वो ये है कि हमें इसके टाइप्स पहले से ही पता थे। पहला कौन सा था बच्चों? डिपेंडेंसी के अनुसार, है ना। दूसरा क्या था? डायरेक्शन के अनुसार। बताओ जरा, डिपेंडेंसी के अनुसार कितने होंगे बच्चों? एक तो हो गया हमारे पास क्या? फंडामेंटल, और दूसरा डिराइव्ड। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं मीटर, और यहां पर मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन में दो हो सकती है, या तो हो सकता है क्या बच्चों, या फिर क्या हो सकता है? वेक्टर। तो एक्चुअली में मोशन इन अ प्लेन से अपन को क्या सीखना पड़ेगा? पहले वेक्टर सीखना पड़ेगा। इसलिए आज का टॉपिक जो हमारा मोशन इन अ प्लेन में जाता है वो क्या था बच्चों? वेक्टर। वो क्वांटिटी होती है जिसमें 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, जिसमें 3 मीटर का मतलब तो क्या है? मैग्नीट्यूड। और नॉर्थ का मतलब क्या है बच्चों? बस क्लियर हो गया इतना सा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगे? डायरेक्शन भी लगे, उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से वेक्टर की शुरुआत हुई। एक एग्जांपल है बच्चों, मैं तुम्हें फील करवाता हूं वेक्टर होता क्या है। पीछे पेज, अलग पेज ले लेता हूं मैं। मान लेते हैं कि यहां पर अपन ने बनाया एक बॉक्स, लग रहा है क्या? एक बॉक्स। कितनी डायरेक्शन दिख रही है तुम्हें? एक्स, वाई, और क्या दिख रहा है बच्चों? जेड डायरेक्शन। 3 डायरेक्शन दिख रही है तुम्हें। इस वाले प्लेन को देखने के लिए तो कह सकते हो इसमें वाई एक्सिस आ रहा है और जेड आ रहा है, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे? लेकिन इस प्लेन को देखने के लिए तुम्हें खड़ा कहां होना पड़ेगा? समझ गए क्या? इसलिए इसी का नाम एक और हो सकता है, वो क्या है? एक्स प्लेन। तो यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं तुम्हें प्लेन के बारे में बता रहा हूं। इस प्लेन का नाम क्या होगा? इस प्लेन का नाम क्या होगा? हाँ, एक्स जेड प्लेन बोला है, जेड एक्स। एक्स और जेड को देखने के लिए वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। कैसे? इसको देखने के लिए तुम्हें कहां खड़ा होना पड़ेगा? बिल्कुल सही है क्या? और सामने वाली दीवार देखनी है अगर, ये पीछे वाली जो है ना, तो उसके लिए यहां खड़ा होना पड़ेगा क्या बच्चों? इसलिए इसका नाम और हो सकता है क्या बच्चों? तो मैं इसी के अंदर अगर एक बॉक्स बनाता हूं और इसी बॉक्स के अंदर मुझे ये वाला फेस देखना है, ये वाला फेस, तो मुझे कहां खड़ा होना पड़ेगा भैया? इसके जस्ट सामने। अगर मैं यहां खड़ा होकर ये फेस देखना चाहूं तो देख सकता हूं क्या? नहीं। यहां मतलब होता है एक रूबिक क्यूब, सबने देखा है बच्चों? रूबिक क्यूब होते हैं ना, सबने देखा है। तो जो भी रूबिक क्यूब सॉल्व करना जानता हूं उसे पता है कि मुझे कलर देखने के लिए या तो बॉक्स को मेरी तरफ घुमाना पड़ेगा या मैं बॉक्स की तरफ घूमूंगा। कभी ऐसा हुआ है कि रूबिक क्यूब में सॉल्व करते से तुम बॉक्स की तरफ घूम गए, अच्छा व्हाइट इधर है? नहीं, तुम बॉक्स को घुमा लोगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट छोटा है। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तुमसे तो तुम बॉक्स की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि एरिया कौन सी क्वांटिटी है? कोई भी फेस देखने के लिए तुम्हें एरिया को देखने के लिए उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, मतलब उसके परपेंडिकुलर खड़ा होना पड़ेगा। मुझे ये बोर्ड देखना है ढंग से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो मुझे इसको देखने के लिए कहां खड़ा होना पड़ेगा? तुम जहां बैठे हो वहां। और किस तरफ देखना होगा? इस तरफ। इस फेस को देखने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, हाँ, इसलिए ये वेक्टर है। अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं बिल्कुल कॉर्नर में ऐसे और इस तरफ देखूं तो क्या मुझे बोर्ड दिख रहा है क्या साफ? नहीं, मुझे थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा क्या? परपेंडिकुलर। तो समझ में आ गया एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये थोड़ा सा फील था। तो चलो बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? अच्छा सुनना,
इसमें मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं दूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें यूज होने वाले हैं सिर्फ उसी पर अपन चर्चा करने वाले हैं, जिससे तुम्हें वेक्टर को लेके एक पॉजिटिविटी आ जाए कि हाँ वेक्टर मुझे अच्छे से आ चुका है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं किसकी, क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मैं 3 डायग्राम बनाता हूं, 1 2, तीनों के अलग अलग नाम है, कोई बताएगा क्या क्या नाम है। लाइन, रे, लाइन, बिल्कुल सही। तो इन तीनों में से वेक्टर किसको उठा ले अपन, एग्जैक्टली ये रे जो है ये किसको बता देगा बच्चों। तो एक्चुअली में ये रे अगर मैंने ऐसे बनाई है तो ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी इसका कौन सा पॉइंट है, नहीं, कौन सा पॉइंट कहलाता है ये, टेंस टू मतलब जा रहा है, रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस, इसका एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन कहां से स्टार्ट होती है बताओ, कहीं से भी स्टार्ट नहीं होती, लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता। रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता, बट लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। ठीक है, हम तो रे की बात कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी के ऊपर क्या लगा के, इसे पढ़ेंगे क्या बच्चों, ए बी वेक्टर, क्या पढ़ेंगे इसे अपन, ए बी वेक्टर। ठीक है, और देखेंगे जरा थोड़ा और कि यहां से यहां में चला कितने मीटर, 3 मीटर टूवर्ड्स, ये भी चलेगा क्या बच्चों, क्या लिखा है 3 मीटर टूवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। तो मैं ए बी वेक्टर को क्या लिखूंगा, 3 मीटर के साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ए बी के क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड की बात करूं अगर, तो लिखेंगे कैसे, ए बी के दोनों तरफ मोड लगा देंगे, इसे ही क्या बोला जाएगा बच्चों, मोड ए बी, मोड तो लिखा हुआ है ना, और इसे ही अपन क्या बोलेंगे बच्चों, और मैग्नीट्यूड याद रखना किसको बताएगा बच्चों, मतलब ए बी वेक्टर लगा के मोड लगा के आंसर कितना आएगा, केवल 3 ओनली, मीटर भी नहीं, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है बस। तो यहां पर क्या लगा दिया मैंने, केवल 3। तो ये 3 के पीछे मीटर लगाना, ये डायरेक्शन लगाना, ये पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा वेक्टर है। लेकिन ये क्या है इसका, ओनली मैग्नीट्यूड। अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, उस पर 4 न्यूटन का फोर्स यहां लगा, 3 न्यूटन का फोर्स यहां लगा, तो एफ नेट कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। मान लो ये डायरेक्शन कौन सी है, टूवर्ड्स क्या लिखा मैंने, लेकिन अगर केवल इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या लिखूंगा मैं, बस 1। समझ गए क्या, डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। और चाहो तो इसमें यूनिट भी लगा दो, क्योंकि अब मैं आगे इसमें एक चीज समझाने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं बच्चों, मैंने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड करने वाला हूं। एग्जाम्पल, एक वेक्टर है जिसको रिप्रेजेंट ऐसे कर रखा है और मैंने लिखा है 3 मीटर, टूवर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिख देता हूं, नॉर्थ, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, 3 मीटर। इन दोनों का आपस में डिवाइड कर दो बच्चों, ए वेक्टर में डिवाइड कर देता हूं किसका, ए के मैग्नीट्यूड का, तो 3 मीटर नॉर्थ में डिवाइड कर दो क्या, 3 मीटर, तो कट जाएगा, क्या बचेगा केवल, बताओ निकालना क्या चाह रहा था मैं, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो कैसे निकाला, वेक्टर में डिवाइड कर दिया किसका बच्चों, मैग्नीट्यूड का। ये कंसेप्ट छोटा से याद रखना, आगे समझ में आएगा इसके बारे में। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा, वेक्टर क्या होता पता चला, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पता चला, वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है, 3 चीजें पता चल गई अपन को। यहां पर मैं क्या लिखता हूं बच्चों, क्या लिखा है मैंने, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखते। सबसे पहली चीज क्या लिखा है मैंने यहां पर, जीरो वेक्टर।
डेफिनेशन बड़ी शॉर्ट लिखता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगी शायद। बताओ क्या समझ में आया? हाँ, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो। एग्जाम्पल बताएगा कोई इसका? एक पॉइंट है जिस पर यहां पर फोर्स लगा कितना, यहां पर भी कितना लगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है, फिर भी ये फोर्स है। मुझे एक जना यहां से 4 से खींच रहा है, 4 न्यूटन से, यहां से भी 4 न्यूटन से खींच रहा है, कहां जाऊंगा मैं? तो इसका मतलब मेरे पर लगने वाला फोर्स 0 है क्या? नेट फोर्स 0 है। फोर्स तो लग रहा है, मैं कह रहा हूं छोड़ दो, दर्द हो रहा है, खींचो मत, मुझे दर्द हो रहा है अंदर ही अंदर, इंटरनल प्रॉपर्टी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, लेकिन नेट फोर्स 0 है, फोर्स 0 नहीं है। तो समझ में आ गया नेट फोर्स 0 होने का मकसद क्या है। यहां पर एग्जाम्पल क्या ले लिया मैंने, एक और एग्जाम्पल देखो बच्चों। मान लो कि तुम्हारे घर से निकले और कहां है, द्रोणा से वापस कहां जाओगे, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आया क्या समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, इसका मतलब भी क्या हुआ, ये 0 वेक्टर हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा दूसरे नंबर पे, यूनिट वेक्टर। अब क्या होता है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1, बोला सिंपल सा ना। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिख देता हूं, 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, 1 हो, उसे अपन क्या कहते हैं, बड़ा सिंपल है। यहां क्या लिखा मैंने, रिप्रेजेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या लगा देते ऊपर, कैप। और कैप का फॉर्मूला बता दूं बच्चों में, ए वेक्टर अपन ए का मैग्नीट्यूड हो रहा, अभी मैंने इस फॉर्मूले के बारे में चर्चा करी है। ये देखो क्या देते हैं ये अपन को, इसका मतलब इससे अपन को क्या मिलने क्या वाला है। तो तुम बाय डिफॉल्ट कह सकते हो कि यूनिट वेक्टर क्या है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर से मुझे वेक्टर की क्या मिल सकती है बच्चों। इसीलिए ये जो x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन और z है ना, तो मैं यहां पर ऐसे लिखूं ना, 3 मीटर टूवर्ड्स x डायरेक्शन। इतनी लंबी लाइन लिखने से अच्छा है मैं इस डायरेक्शन का तुम्हें क्या दे देता हूं, यूनिट वेक्टर। i के ऊपर कैप लगा दिया, j के ऊपर कैप लगा दिया, k के ऊपर कैप लगा दिया। इस बड़े से स्टेटमेंट को पता है क्या लिख सकता हूं मैं, अब से 3i कैप। तो मुझे बताओ बच्चों ये 3j कैप का मतलब क्या होगा। हाँ, 3 मीटर कहां चला है, y डायरेक्शन में, और 3k कैप प्लस 3i कैप का मतलब क्या हुआ, तो k और i ये ना, तो तुम यहां कहीं हो क्या, कौन से प्लेन पर हो, अरे समझ में आ गया, ये हुई कहानी। तो i कैप, j के, k कैप आर 3 यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द डिफरेंट, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ x y z। कार्टेशियन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं i कैप, j कैप, k कैप। अब कभी भी मैंने लिख दिया है, कलर चेंज करता हूं ना, मैंने लिख दिया है 4 मीटर इन कौन सी डायरेक्शन बच्चों, तो ऐसा ना लिख के सीधा 4 के आगे क्या लगा दूंगा, जे कैप अपने आप चिल्ला चिल्ला के रिप्रेजेंट करेगा कि 4 जो है वो, सॉरी अपन कहां गए, 4 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। डायरेक्शन 2 तरीके से समझाता हूं बच्चों में, एक समझा देता हूं मैं तुम्हें कार्टेशियन के हिसाब से, किसके हिसाब से, x y और z, और एक समझा देता हूं मैं तुम्हें ये किसके हिसाब से बता रहा हूं, ये तो हो गया आई कैप, जे कैप, के कैप। तो इससे अपन क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग x क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा। इधर आओ, इसमें ये डायरेक्शन ईस्ट होगी हमेशा, क्या होगी, और ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी, और ये क्या होगी, और ये, सही है क्या। तो इसमें भी ईस्ट को तुम अधिकतर क्या लेने वाले हो, आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, उल्टा। ये क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला ये क्या हो जाएगा,
और ये वाला याद रखोगे, ऐसा कुछ काम आने वाली चीज है। तो हमने पढ़ा दो टाइप के वेक्टर, एक तो जीरो वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर। तो जरा इसी के साथ एक टॉपिक लिखता हूं जिसका नाम है, टाइप नहीं है बच्चों, चलो टाइप ही ले लेते हैं। क्या लिखा है बच्चों मैंने? तो थोड़ा पॉज करके एक नॉर्मल सा सवाल पूछते हैं, तुम्हें तुम्हारी पोजीशन किसी को बतानी है तो कैसे बताओगे? मान लेते कि पहली बार तुम अजमेर आए हो, तुम में से ऐसा कौन है जो ट्रांसफर होके आया अजमेर, पहले कहीं और रहते? कोई नहीं। तू हाँ, मान ले कि आयुषी सबसे पहले अजमेर में स्टेशन पे उतरी और तुझे कोई पिक करने आएगा स्टेशन से, तू अकेले आई है, तो तुझे उनको अपना लैंडमार्क बताना पड़ेगा। दैट इज तुम्हें तुम्हारी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो क्या क्या बताएगी फोन पे? एक्सप्लेन कर। स्टेशन तो देखा हुआ है, बता क्या क्या तुझे लगता है ये पॉइंट ऐसा है, मतलब तुझे तेरा पोजीशन बताना है, तो बताओ कैसे बताएगा? हाँ, गेट कितने हैं टोटल स्टेशन के? फ्रंट में 3 है, एक गांधी भवन वाला बन गया नया, एक क्लॉक टावर थाने के सामने, और एक बीच में गेट है ना जो ओवर ब्रिज जा रहा है छोटा सा, और एक पीछे गेट। 4 गेट बन चुके हैं। ठीक है, तो तुम्हें एज अ रेफरेंस ये चुनना पड़ेगा कि गेट नंबर 1, 2 या बैक साइड, या प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास वाला गेट, या प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास वाला गेट, या 6 के पास वाला गेट। तुमने देखोगे स्टेशन पे एक यूनिक पॉइंट है, मजार, एक पॉइंट है मजार है ना वहां पर। क्या वो कभी हट सकता है? जवाब है नहीं। इसका मतलब क्या अपन उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं क्या? लेकिन इतना भी खास रिश्तेदार नहीं है, बोले कि बाहर आके खड़ा हो जा, अंदर कौन आएगा लेने? तब क्या करोगे? तुम बाहर जाओगे और बाहर का कोई पॉइंट बताओ जिसको तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लॉक टावर, और भी है बच्चों वहां पर है, चाचा पान वाले भी है वहां पर, देखो इंडिया पान हाउस बड़ा बड़ा, एक क्लॉक टावर थाना भी है वहां पर, अर्जुन ऑप्टिकल्स भी है वहां पर, बहुत सारी चीजें हैं। पालीवाल भी, पालीवाल तो अंदर चला गया, स्टेशन ही बता रहा हूं, मदीना भोजनालय के पास खड़ा हूं, सही है ना? तो ये वो पॉइंट्स है जो फिक्स है। तुम्हारी पोजीशन कहां हो? स्टेशन के बाहर। कहां? स्टेशन के बाहर। अरे कहां? स्टेशन के बाहर। कौन? मैं। तो तुम्हें अपनी पोजीशन बताने के लिए इतने फेमस नहीं हो कि तुम हे हम यहां खड़े, नहीं, तुम्हें तुम्हारी पोजीशन बताने के लिए एज एक रेफरेंस पॉइंट यूज में लेना पड़ेगा। वो रेफरेंस पॉइंट वहां का पहले से ही एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन रिप्रेजेंट करना अपनी। यहां पर मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा है, तो बताओ कोई भी पोजीशन वेक्टर क्या होता है जिसे एक फिक्स्ड पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाए। अब तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिक्स पॉइंट एक ही होता है, कौन सा? ओरिजिन। समझ गए? तो ऐसा वेक्टर जो किसके रिस्पेक्ट में बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पोजीशन, मतलब पी कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अभी मजा आएगा, मैं इसके साथ देखो क्या करने वाला हूं। बोलो कुछ समझ में आया? ये है वो पॉइंट। अब इस रूम में बताओ कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां पे जाएंगे? नहीं, ये रहा, ये कैमरा बिल्कुल सेंटर में ना, तो वहां से लेके यहां तक एक पोजीशन वेक्टर बना दिया डायगनली, सही है कि नहीं? तब जाके पोजीशन वेक्टर मिला। ये कैमरा इस तरफ लगा हुआ है ऐसे माउंटेड। अब मुझे इसका वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर बनाने के लिए यहां मैं कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। तुमने देखा कि मुझे 3 मीटर टूवर्ड्स एक्स डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, पीछे क्या लगा देता हूं? आई कैप। तो यहां पर भी मुझे एक्स के साथ क्या लगा देना चाहिए? आई कैप। तो आर वेक्टर लिखूंगा कैसे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और जेड क्या है? तो ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड तीनों की तीनों क्या थे पहले सिर्फ, और कोऑर्डिनेट के पीछे क्या लगा दिया बच्चों मैंने? यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन। अब इस लाइन का मतलब मैं थोड़ा सा फील और करवाना चाहता हूं। रेडियो थोड़ा पॉज लेते हैं और समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्या लिखा है बच्चों? अच्छा नहीं लग रहा है ना? ढंग से लिखता हूं, बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हार्दिक। और ये 2 ही है। लेकिन अगर इसके पीछे
क्या लगा दूं? मीटर, केजी, डिग्री, सेकंड, समझ गए क्या? तो ये क्या बन गया? ये बन गया फोर्स। ये क्या बन गया? लेंथ। ये क्या बन गया? मास। ये क्या बन गया? एंगल। ये क्या बन गया? टाइम। इसका मतलब दो के पीछे क्या लगाया कि इनको पहचान मिली? यूनिट। क्या लगाने से पहचान मिली? सोचो जरा, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे यूनिट लगाने से वो क्या बन गया? एक फिजिकल क्वांटिटी बन गया। लेकिन मुझे बताना क्या है बच्चों? मुझे ये बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनेगी। तो पीछे यूनिट लगाने से फिजिकल क्वांटिटी बनी है, तो किसी के भी पीछे क्या लगा दो बच्चों तुम? यूनिट वेक्टर। तो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो 3 के पीछे लगा दूं अगर मैं आई, 3 के पीछे लगा दूं जे, 3 के पीछे लगा दूं के, इसका मतलब 3 में चला हूं एक्स डायरेक्शन में, वहां से यहां चला 3, फिर 3 चला हूं वाई डायरेक्शन में यहां, फिर मैं 3 चला हूं जेड डायरेक्शन में यहां। अब मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैंने बता दिया। तो इसका मतलब समझ में आ गया, पीछे यूनिट लगाने से जो फिजिकल क्वांटिटी को पहचान मिली, तो यहां पर यूनिट वेक्टर लगाने से क्या मिलेगा मुझे? पोजीशन वेक्टर मिलेगा या वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। यहां पर एक नया खुलासा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे मिलती है मुझे पता चल गया, और फिजिकल क्वांटिटी कैसे मिलती है मुझे पहले से पता था। सुनाओ, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई? WRT ओरिजिन। बताओ ये क्या लिखा है मैंने? हाँ, ऐसा वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बनाया जाए उसे अपन क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, जैसे कि ये मेरे पास डायरेक्शन हो गई x, ये डायरेक्शन y, और ये क्या है? z। ये ना मेरा पोजीशन वेक्टर r। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करूंगा? xik प्लस yjk प्लस z। अब मुझे इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा। कोई पूछना चाहेगा ये फॉर्मूला कहां से आया? पूछो, बताऊं? अगर केवल x और y होता और मुझे केवल r बराबर ये दे देता, कितना है? xik प्लस yjk, इसका मतलब ये x है और ये क्या है? तो बताओ r की वैल्यू कैसे निकालोगे? r स्क्वायर बराबर पाइथागोरस से निकालोगे नहीं निकालोगे? जब 2D के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हो तो 3D के अंदर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ गए? और एक चीज बताता हूं, क्या तुमने जीवन में कभी ये फॉर्मूला देखा है? बताओ भैया, पक्का देखा है? कहां देखा है ये 10th क्लास में देखा होगा। प्रमोटेड तो नहीं हो तुम सब? इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर था, चैप्टर के अंदर फॉर्मूला था, फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस था, डिस्टेंस क्या फॉर्मूला था? हाँ, दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला था ये, x टू माइनस। अगर कोऑर्डिनेट 2 है और एक और एक्सिस आ जाए, कौन सा? हो गया काम। अब बताओ इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या थी? ये लिख दूं यहाँ पर x, y, z। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का, समझ गए क्या? z माइनस 0 का स्क्वायर का रूट, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किस किस को समझ में आया ये? सही है क्या? अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं? यूनिट वेक्टर लिखते कैसे हैं? आर वेक्टर के नीचे किसका डिवाइड, तभी तो यूनिट वेक्टर होगा आर का। तो क्या आ जाएगा? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के को नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ये पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल गया, इसे आर कैप बोल सकता हूं मैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लो बच्चों अच्छे से। मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं, उसमें वेक्टर को उठाया, वेक्टर की पहचान करने के लिए मैंने बताया कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बच्चों? रे से। इसमें एक पूंछ होती है और एक टेंस टू वाली डायरेक्शन होती है ना बच्चों, कि ये कहाँ तक जाएगा, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। रिप्रेजेंट आ गया, रिप्रेजेंट से पता चला बच्चों एक टॉपिक और, जिसका नाम क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पर? मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में क्या करा बच्चों यहाँ पर? डिवाइड से क्या पता चला? और इसी डायरेक्शन को मैंने यहाँ पर क्या नाम दे दिया बच्चों? कहाँ गया? और यूनिट वेक्टर को यूज करा, 2 के पीछे लगा के दिख रहा है क्या कि 2 के पीछे यूनिट लगाने से फिजिकल क्वांटिटी बनती है, तो 2 के पीछे यूनिट वेक्टर लगाने से वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। सही है। और यहां से हमने केवल और केवल 3 प्रकार के वेक्टर्स पढ़े। पहला जीरो वेक्टर, दूसरा यूनिट वेक्टर, तीसरा पोजीशन वेक्टर। बाकी वेक्टर कब पढ़ेंगे? कल।
ये मैं पीडीएफ जनरेट कर देता हूँ, ठीक है।